नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूं। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 33 सैयद मोहल्ला में। यहां पर हमारे साथ श्री राजीव कुमार प्रजापति जी हैं, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं और एक समाज सेवी भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कुछ बातें। भैया नमस्ते। नमस्कार। मैं ठीक हूँ। मैं आपसे सर जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपको लोग क्षेत्र में पसंद करते हैं और जल्दी ही एज अ पार्षद देखना चाहते हैं, तो इसी उसमें हम लोग आपसे कुछ जानकारी लेने आए हैं सर। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप कांग्रेस परिवार से भी जुड़े हुए हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे। मेरा नाम राजीव कुमार प्रजापति है और मैं कांग्रेस कमेटी में महासचिव हूँ, जिला महासचिव ओबीसी विभाग से, स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हूँ ओबीसी विभाग से। और काफ़ी समय से करीबन 17-18 साल से मेरे कांग्रेस परिवार में मैं रहता हूँ और वहाँ पे मेरे कई पद हैं जिस पदों में मैं रह चुका हूँ और पुराना नाता मेरा कांग्रेस से ही। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप इस क्षेत्र में इतने पुराने टाइम से रह रहे हैं, आपकी फैमिली, तो आपको लोग जनता पसंद करती है, तो आपसे जानना चाहेंगे, लोग आपको पार्षद के तौर पे देखना चाहते हैं, तो आपकी आगे की क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे। इस विषय में तो मैं आपको क्या बताऊँ, जनता के ऊपर तब पता चल पाएगा जब एक रिजल्ट आएगा, कितनी जनता हमें पसंद करती है या नहीं पसंद करती। लेकिन हम अपने काम में कितना आगे निकल सकते हैं, लोगों को कितनी अच्छी सर्विस दे सकते हैं, तो तभी बाद में पता चल पाएगा कि हमें जनता पसंद करती है या नहीं करती। लेकिन हम अपनी तरफ से अपना पूरा कोशिश करेंगे। सर जैसे आपसे ये 2 साल पहले कोरोना का माहौल चल रहा था और डेंगू का, तो ये एक महामारी का रूप ले चुका था, तो उस टाइम पे आपने लोगों की किस तरह से हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगे। मैं तो सिर्फ एक माध्यम था, ऊपर महादेव थे जिन लोगों ने मेहनत कराई है, सारी चीज़ें कराई है। मैं सिर्फ माध्यम था, लेकिन ये मेरे माध्यम से थोड़ी बहुत जो भी मेहनत हो पाई वो मैंने करी। अदरवाइज सारी चीज़ें माहौल को देखना हमारे वार्ड 33 में, क्योंकि हमारा वार्ड 33 जो एरिया लगता है वो प्रकाश नगर, यमुना कॉलोनी, सैयद मोहल्ला, कुमार मंडी, ये सारा एरिया लगता है। करीबन 4600 4035-36 हमारे वोटर भी हैं। अब इन सारे वोटर, ये तो हमारे एक वोटिंग के हिसाब से जो हमारे वोटर हैं वो हैं, लेकिन सारी जनता हमारे क्षेत्र में हमारे आती है, तो सबका ध्यान रखना था, लोगों को राशन देना। इस वो समय इतना ज़्यादा ख़राब था, मैं चाहता हूँ, भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा समय ज़िंदगी में किसी के साथ भी कभी भी ना आए। लेकिन वो समय इतना घातक था कि मैंने देखा था मजदूर लोग और इतने परेशान हो रखे थे, और उनको, हालांकि मेरा एक छोटा सा व्यवसाय है जो मैं मोबाइल से रिलेटेड भी काम करता हूँ, तो मैं देख रहा था लोग इतने परेशान हो रहे थे कि लोग बात तक नहीं कर पा रहे थे। तो मैं उस समय भी मैंने उनके साथ भी मेरी मतलब मेरे द्वारा जो थोड़ी बहुत हेल्प हो गई वो करी। लोगों के यहाँ राशन पहुँचाना, फर्स्ट एड कराना, लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, जो मेरे माध्यम से होता है वो करा। लेकिन सबसे एक जो मतलब मुझे बहुत अजीब लगा आज तक, जिस तरह की मैंने काम नहीं करा था, शमशान घाट में भी जगह नहीं मिल रही थी लोगों को। तो मेरे पे इसलिए फ़ोन आया था कि भैया किसी तरह से वहाँ अरेंज करा दो। कुम्हार मंडी के मेरे लोग हैं जानकार जी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि भैया इसी तरह से इस तरह से, तो मेरे आंखों से आंसू निकल गए। मैंने बोला इसलिए मुझे याद किया जाए। सही बात। तो फिर मैंने वहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा अरेंज कराया वहाँ पे। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक बहुत समस्या वाली चीज़ थी। उस समय मैं ऐसे अधर में फंसा हुआ था, लेकिन प्रभु ने मेरा साथ दिया, वो काम भी हुआ। बेसिकली सर आप ये कहना चाहते हैं कि जितना आपसे हो सका आपने उससे बढ़कर ही लोगों की हेल्प करी है। भैया आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे हमारे बहुत सारे युवा बच्चे बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं, तो आप उन बच्चों को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक मुहिम ऐसी है, अगर मेरे को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलता है और मुझे लड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा किसी तरह से मैं चुनाव जीतूँ और जीतने के बाद मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँ। इसमें सबसे पहले मेरी अहम भूमिका ये रहेगी कि मैं नशे को अपने इस वार्ड से ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। सरकार से किसी भी तरह की हेल्प लेनी हो, अपने माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से जो भी करना चाहूँगा, मैं 100% इस चीज़ को करूँगा। क्योंकि मैंने नोटिस करा है, लोगों के माँ बाप परेशान हो रखे हैं, उनके बच्चों के पास रोजगार नहीं है। अब आदमी भी इसलिए परेशान है, नौजवान जो है, क्योंकि उस पर रोजगार नहीं है तो वो नशे की तरफ चला जाता है, दिन भर करे तो वो करे क्या। लेकिन हमें उनको ऐसा मोटिवेट भी करना है, या उनके लिए रोजगार भी ऐसा देखना है जिससे कि उनको एक समय मिले, उनको भी लगे कि अपने घर के अंदर कुछ पैसे लेके जाएं, जिससे उनके माँ बाप थोड़ी सी इज्जत दें, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है माँ बाप के लिए। जी, तो मतलब आप उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे जो नशे में पड़ रहे हैं। नशा वैसे तो बहुत बुरी चीज़ है, और लेकिन मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपका व्यक्तिगत चीज़ है, आप जो भी करिए, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी आप अपने घर को दीजिए। क्योंकि जब आप अपने घर में व्यस्त हो जाएंगे, आप अपने परिवार में व्यस्त हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि नशा की तरफ आप जा ही नहीं पाएंगे। सही बात है। अच्छा भैया आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे हमारे बहुत से युवा बच्चे अपनी संस्कृति को छोड़कर किसी और संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, तो आप उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे। किस प्रकार की संस्कृति? जैसे मतलब अपनी ट्रेडिशन को छोड़ के इंग्लिश चीजों को ज्यादा अपना रहे हैं। जैसे लोगों को वैलेंटाइन डे सबको पता है, मगर अगर फूलादेही पर्व या इगास या कुछ इस तरह से बताया जाए तो...
इसके विषय में आपको मैं अपने व्यक्तिगत राय दे देता हूँ। जी जिस घर के अंदर, जिस परिवार के अंदर जिस तरह का माहौल होता है, वो व्यक्ति वही सीखता है, क्योंकि जी सबसे पहले सिखाने वाला घर परिवार ही होता है। जी अब घर के अंदर अगर माँ बाप ही वैलेंटाइन मनाएंगे तो बच्चा तो वैलेंटाइन मनाएगा ही मनाएगा। जाहिर सी बात है। और अगर जाहिर सी बात है, माँ बाप सुबह शाम घर में पूजा पाठ करेंगे या उनको जागरण में ले जाएंगे या उनको मंदिरों में ले जाएंगे, तो बच्चों के ऊपर असर वही पड़ेगा। जी। लेकिन अगर घर के अंदर माहौल ऐसा होगा तो घर ही जो एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले बदलता है। सही बात है। भैया आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे हमारे बहुत से लोग जो हैं वो मतलब वोट नहीं देते, वो कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, तो आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी क्वेश्चन आपने कर दिया। मैं तो हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करूँगा उन सबसे कि वोट सबसे जरूरी चीज़ है। ये सरकार बनाने में इतना बड़ा अहम भूमिका रखता है। एक ये यज्ञ है जिसमें हमारी आहुति बढ़ती है, तो इस आहुति को हर प्रकार से जरूर दें। और एक एक छोटा व्यक्ति, कोई भी वोटर जो 18 साल की उम्र का भी बना है, वो जरूर जाए वोट देने, क्योंकि वोट देगा तो उसे पता चलेगा कि हमारे क्या क्या हमारे अधिकार हैं, जी किस तरह से हमारा मैनेजमेंट है, हम लोग किस व्यवस्था में रह रहे हैं। इन सारी व्यवस्था को देखना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। जी भैया आपसे अच्छी जानकारी मिल रही है। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे मतलब आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट को कोई रिक्वेस्ट या अपने क्षेत्र की कोई समस्या अगर आप कहना चाहें तो? जल संस्थान को कहना चाहूँगा, गर्मी आ गई है, पानी की समस्या हर जगह बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरा क्षेत्र जो भी है वार्ड पड़ता है, वार्ड 10, इसमें मैंने हर एक जगह देखा है पानी की इतनी किल्लत हो रही है कि पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। हमारे क्षेत्र में जितने भी जेई वगैरह है, मैं उनके संपर्क में रहता हूँ सुबह शाम। क्या होता है कि कुछ समस्या तो रहती है गर्मी पानी की। हम ये नहीं कह सकते कि हम उनको बोलेंगे तुरंत कोई काम कर देंगे या वो तुरंत पानी ले आएंगे, लेकिन ये कहीं ना। भैया आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे हमारे बहुत सारे युवा बच्चे बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं, तो आप उन बच्चों को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक मुहिम ऐसी है, अगर मेरे को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलता है और मुझे लड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा किसी तरह से मैं चुनाव जीतूँ और जीतने के बाद मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँ। इसमें सबसे पहले मेरी अहम भूमिका ये रहेगी कि मैं नशे को अपने इस वार्ड से ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। सरकार से किसी भी तरह की हेल्प लेनी हो, अपने माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से जो भी करना चाहूँगा, मैं 100% इस चीज़ को करूँगा। क्योंकि मैंने नोटिस करा है लोगों के माँ बाप परेशान हो रखे हैं, उनके बच्चों के पास रोजगार नहीं है। अब आदमी भी इसलिए परेशान है, नौजवान जो है, क्योंकि उस पर रोजगार नहीं है तो वो नशे की तरफ चला जाता है। दिन भर करे तो वो करे क्या। लेकिन हमें उनको ऐसा मोटिवेट भी करना है या उनके लिए रोजगार भी ऐसा देखना है जिससे कि उनको एक समय मिले, उनको भी लगे कि अपने घर के अंदर कुछ पैसे लेके जाएं, जिससे उनको माँ बाप थोड़ी सी इज्जत दें, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है माँ बाप के लिए। जी, तो मतलब आप उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे जो नशे में पड़ रहे हैं? नशा वैसे तो बहुत बुरी चीज़ है, और लेकिन मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपका व्यक्तिगत चीज़ है, आप जो भी करिए, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी आप अपने घर को दीजिए। क्योंकि जब आप अपने घर में व्यस्त हो जाएंगे, आप अपने परिवार में व्यस्त हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि नशा की तरफ आप जा ही नहीं पाएंगे। सही बात है। अच्छा भैया आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे हमारे बहुत से युवा बच्चे अपनी संस्कृति को छोड़कर किसी और संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, तो आप उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार की संस्कृति? जैसे मतलब अपनी ट्रेडिशन को छोड़ के इंग्लिश चीजों को ज्यादा अपना रहे हैं। जैसे लोगों को वैलेंटाइन डे सबको पता है, मगर अगर फूलादेही पर्व या इगास या कुछ इस तरह से बताया जाए तो? इसके विषय में मैं अपने व्यक्तिगत राय दे देता हूँ। जी जिस घर के अंदर, जिस परिवार के अंदर जिस तरह का माहौल होता है, वो व्यक्ति वही सीखता है, क्योंकि सबसे पहले सिखाने वाला घर परिवार ही होता है। अब घर के अंदर अगर माँ बाप ही वैलेंटाइन मनाएंगे तो बच्चा तो वैलेंटाइन मनाएगा ही मनाएगा। और अगर जाहिर सी बात है, माँ बाप सुबह शाम घर में पूजा पाठ करेंगे या उनको जागरण में ले जाएंगे या उनको मंदिरों में ले जाएंगे, तो बच्चों के ऊपर असर वही पड़ेगा। लेकिन अगर घर के अंदर माहौल ऐसा होगा तो घर ही जो एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले बदलता है। सही बात है। भैया आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे हमारे बहुत से लोग जो हैं वो मतलब वोट नहीं देते, वो कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, तो आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी क्वेश्चन आपने कर दिया। मैं तो हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करूँगा उन सबसे कि वोट सबसे जरूरी चीज़ है। ये सरकार बनाने में इतना बड़ा अहम भूमिका रखता है। एक ये यज्ञ है जिसमें हमारी आहुति बढ़ती है, तो इस आहुति को हर प्रकार से जरूर दें। और एक एक छोटा व्यक्ति, कोई भी वोटर जो 18 साल की उम्र का भी बना है, वो जरूर जाए वोट देने, क्योंकि वोट देगा तो उसे पता चलेगा कि हमारे क्या क्या हमारे अधिकार हैं, किस तरह से हमारा मैनेजमेंट है, हम लोग किस व्यवस्था में रह रहे हैं। इन सारी व्यवस्था को देखना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। जी भैया आपसे अच्छी जानकारी मिल रही है। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे मतलब आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट को कोई रिक्वेस्ट या अपने क्षेत्र की कोई समस्या
अगर आप कहना चाहें तो। जल संस्थान को कहना चाहूँगा, गर्मी आ गई है, पानी की समस्या हर जगह बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरा क्षेत्र जो भी है वार्ड पड़ता है, वार्ड 10, तो मैंने हर एक जगह देखा है पानी की इतनी किल्लत हो रही है कि पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। हमारे क्षेत्र में जितने भी जेई वगैरह है, मैं उनके संपर्क में रहता हूँ सुबह शाम। क्या होता है कि कुछ समस्या तो रहती है गर्मी पानी की। हम ये नहीं कह सकते कि हम उनको बोलेंगे तुरंत कोई काम कर देंगे या वो तुरंत पानी ले आएंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप वो सारा काम होता है। पानी आ रहा है धीरे धीरे सारी चीज़ों पे, लेकिन थोड़ा सा फोकस उनको भी करना पड़ेगा कि जो चीज़ पहुंचनी है, जो समय पे पानी आना है, लोगों के पास पानी सही से पहुंच जाए। गर्मी में सिर्फ पानी की व्यवस्था सही बात है। तो ये जरूरी था मेरा कहना कि जल निगम अगर इस चीज़ को करेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। मैं पर्सनली जल निगम से रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया ने जो समस्या अपने क्षेत्र की बताई है तो प्लीज इस ओर भी ध्यान दें। भैया आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, जैसे आपको लोग पसंद करते हैं और पार्षद के तौर पे देखना चाहते हैं, तो आपने सोचा होगा कि आप अगर एज अ पार्षद आते हैं तो मतलब आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, आप बताना चाहेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पे प्लान भी चल रहा है, मेरी पूरी टीम लगी हुई है इसी में। मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करा है जो मेरे वार्ड में नहीं हो रखा है। जिस गली से जाता हूँ तो पता चलता है, जैसे लोगों को पता चलता है कि अच्छा मैं तैयारी कर रहा हूँ तो कुछ करता हूँ, तो लोग अपनी अपनी समस्या मुझे बताते हैं। उन चीज़ों पे काम चल रहा है। मैं चैनल पे नहीं खोलना चाहूँगा वो चीज़ें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जब मतलब अगर प्रभु का आशीर्वाद रहा, भोलेनाथ की कृपा रही, तो उस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट पता चल जाएगा कि मैंने क्या करा, और जनता को भी पता चलेगा कि क्या नाम राजीव। अच्छा एक चीज़ और थी जो मैं कहना चाह रहा था, इससे पहले बहुत से पार्षद आए चले गए, अभी भी है प्रेजेंट में, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, ऐसा नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं एक आगे नौजवान लोगों को भी अवसर जरूर देना चाहिए, जिससे कि उनकी कैपेबिलिटी और उनका काम भी लोगों की नज़रों में आए। मैंने किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पार्षद के काम को गलत नहीं बोलूँगा, कोई ठहराने का मेरे को अधिकार भी नहीं होता, लेकिन बस ये होता है कि छोटा सा चांस हमें मिले तो क्या पता जो मेरी प्राथमिकताएं हैं, क्या पता मेरे प्लान्स क्या हैं, हो सकता है वो जनता के बीच में जाए। क्योंकि कारण क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर किसी व्यक्ति को आने नहीं देना चाहता। सही बात। क्योंकि मैं पद पे आऊंगा तो हो सकता है मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूं, ठीक है, तो फिर मेरे अपने ये विचार थे। अच्छा भैया आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग मतलब अपने माता पिता से थोड़ा सा वो हो गए, जैसे बच्चे देखा गया है कि बच्चा नशा करता है और माँ बाप डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो आप उन माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? माता पिता से तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि जिस तरह से बच्चे से हम बहुत सारी चीज़ों को चाहते हैं, यार हमारा बच्चा हमारे साथ रहे, उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं होती है माता पिता को, यार हमारा बच्चा बहुत, इसी तरह से बच्चों को भी अपने माँ बाप से अपेक्षाएं होती है। तो बच्चों के लिए माँ बाप को सर्वोपरि है, जैसे उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं ना, इसी तरह से पहले बच्चों को इन व्यवस्थाओं को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि नशा कभी भी माँ बाप नहीं सिखाते, नशा एक बाहर का समाज सिखाता है, लेकिन उससे किस तरह से रुकना है, किस तरह से देखना है, माँ बाप को उस पर निगरानी रखनी पड़ेगी, तभी ये चीजें आगे संभव हो पाएगी। ठीक है भैया, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी आपने भैया के विचारों को सुना। मैं यहाँ की जनता से यही अपील करूंगी कि भैया को अगर पार्षद के लिए भैया ने अभी नॉमिनेशन किया है, अगर आगे भैया को चांस दिया जाता है तो भारी संख्या में भारी मतों के साथ भैया को विजयी बनाएं। इनकी सोच अच्छी है, ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज देहरादून। देखते रहे मानव चेतना न्यूज, बने रहे हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।